कल लाइव आवे वाला दुखद समाचार सुनाइल देखे के मिलल। ऐसे लोगों से एक दिन आपकी भी बेटी है, अगर ऐसे लोगों को समाज में सेवा करने का आप लोग मौका देते हैं तो ना आपकी बेटी सुरक्षित रहेगी और ना ही आपकी बहन सुरक्षित रहेगी। एक दिन भुगतना पड़ेगा आप लोगों को। दीजिए ऐसे लोगों को मौका। आज हम बात कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े नाम पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच जो कुछ चल रहा है उस पर। हाँ, ये मामला काफी सुर्खियों में आजकल। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो एक तरह की स्क्रिप्ट जैसी है, मतलब जैसे किसी डॉक्यूमेंट्री के लिए सीन लिखे गए हों जो हाल की घटनाओं को दिखाती है। अच्छा, तो एक नैरेटिव फॉर्मेट में है ये। हाँ, और आज हम इसी नैरेटिव को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि क्या मुख्य घटनाएं हुई, क्या आरोप लगे और दोनों पक्षों का क्या कहना है इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है लखनऊ से। 6 अक्टूबर 2025 की सुबह पवन सिंह के घर के बाहर का सीन है। अच्छा, वो वाला वाकया। हाँ, वहाँ ज्योति सिंह है, मीडिया है, पुलिस है और वो काफी भावुक हो रही हैं। कह रही हैं अगर इंसाफ नहीं मिला तो इस घर से मेरी लाश जाएगी, जहर खा लूंगी मैं। काफी गंभीर बात है ये तो। बिल्कुल, पुलिस उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही है, समझा रही है कि मामला कोर्ट में है। माहौल काफी तनावपूर्ण था। हाँ, और जैसा कि स्क्रिप्ट बताती है, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, इसके पीछे भी कुछ है। सही। कहाँ से जुड़ा है ये? स्क्रिप्ट हमें 1 महीना पहले ले जाती हैं। 1 सितंबर 2025। तब ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला था। अच्छा, वो वीडियो वाला मामला। हाँ, उसमें उन्होंने सीधे सीधे पवन सिंह पर धोखा देने का आरोप लगाया था। कहा कि वो किसी और लड़की के साथ होटल जाते हैं। ओह, तो ये आरोप पहले सोशल मीडिया पर आए थे। बिल्कुल, और आजकल तो आप जानते ही हैं, सोशल मीडिया पर ऐसी बातें कितनी तेजी से फैलती हैं। और इसी बीच जब ज्योति ये सब कह रही थी, पवन सिंह कहाँ थे? स्क्रिप्ट में कुछ है? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि उसी दौरान पवन सिंह बिहार में एक राजनीतिक रैली में थे, बीजेपी नेताओं के साथ मंच पर। अरे वाह, एक तरफ पत्नी के आरोप, दूसरी तरफ राजनीतिक मंच। जी, और जब मीडिया ने उनसे पूछा इन आरोपों के बारे में, तो उन्होंने बस इतना कहा कि आरोप झूठे हैं, मैं कानून का सम्मान करता हूं, और फिर चुप हो गए। मतलब ज्यादा कुछ कहा नहीं उन्होंने। नहीं, सवालों से बचते नजर आए। तो ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया या बयानों तक ही सीमित रहा या फिर कोई कानूनी कार्रवाई भी हुई? नहीं, कानूनी कार्रवाई भी हुई है। स्क्रिप्ट के मुताबिक ज्योति सिंह ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अच्छा, क्या केस फाइल्स किए हैं? उन्होंने गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस और व्यभिचार मतलब एडल्ट्री के आधार पर केस फाइल किए हैं। एडल्ट्री का आरोप, ये तो काफी गंभीर है। हाँ, वैवाहिक मामलों में ये एक अहम आधार बनता है अक्सर, लेकिन स्क्रिप्ट ये भी बताती है कि पुलिस ने अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। अच्छा, एफआईआर नहीं हुई है अभी? नहीं, पर ज्योति सिंह का कहना साफ है। स्क्रिप्ट के अनुसार, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। पवन सिंह चाहे कितने भी बड़े स्टार हों, मैं चुप नहीं रहूंगी। मतलब वो पीछे हटने वाली नहीं है। लगता तो यही है। वो कानूनी लड़ाई लड़ने को पूरी तरह तैयार हैं। और जैसा कि ऐसे मामलों में होता है, पब्लिक का क्या रिएक्शन रहा, फैंस का? हाँ, वो भी एक बड़ा पहलू है। सोशल मीडिया पर फैंस बढ़ गए हैं, बिल्कुल 2 खेमों में। कुछ पवन सिंह के साथ होंगे, कुछ ज्योति के। बिल्कुल। स्क्रिप्ट में कुछ कमेंट्स का जिक्र भी है, जैसे कोई लिख रहा है, पवन भाई गलत कर रहे हैं, पत्नी का दर्द समझो। और दूसरी तरफ कोई कह रहा है, ज्योति बस पब्लिसिटी ले रही है। तो मतलब पब्लिक ओपिनियन भी बटा हुआ है। ये तो होता ही है, सेलिब्रिटी मामलों में फैंस अपनी अपनी तरफदारी करते हैं। सही कहा। और ये स्क्रिप्ट जो है, इसका टाइटल भी बड़ा दिलचस्प है, इंसाफ या इल्तिजा, मतलब जस्टिस और प्ली। एक तरह से इसे मानवीय नाटक की तरह पेश किया गया है। इंसाफ या इल्तिजा? और स्क्रिप्ट का अंत इस बात पर होता है कि अब सब कुछ अदालत के फैसले पर निर्भर करता है। रिश्ते का क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। अनिश्चितता बनी हुई है। हाँ, और ये भी लिखा है कि मामला अभी चल रहा है और पवन सिंह की तरफ से कोई नया बयान नहीं आया है। उनकी चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है शायद। तो कुल मिलाके ये एक हाई प्रोफाइल मामला है जिसमें भावनाएं हैं, गंभीर आरोप है, कानूनी लड़ाई है और बटी हुई पब्लिक ओपिनियन है। बिल्कुल, सब कुछ है इसमें। और ये स्क्रिप्ट नुमा जानकारी हमें इन सारे पहलुओं की एक झलक देती है। और ऐसे मामले हमें सोचने पर भी मजबूर करते हैं ना। मतलब सिर्फ उन 2 लोगों की कहानी नहीं रहती है। सही कह रहे हैं, बड़े सवाल उठते हैं। हाँ, जैसे सेलिब्रिटी लाइफ का प्रेशर कितना होता है, रिश्तों में उम्मीदें क्या होती हैं, सच्चाई क्या निकलती है, इंसाफ मिलना कितना मुश्किल या आसान होता है, और पावर डायनामिक्स कैसे काम करते हैं समाज में। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत कहानी से कहीं ज्यादा बन जाती है। सही। तो चलिए यहाँ एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब कोई निजी रिश्ता इस तरह टूटता है
और मामला पब्लिक और कोर्ट तक पहुंच जाता है, तो असली इंसाफ क्या होता है? सोचने वाली बात है। क्या वो सिर्फ कोर्ट के फैसले में मिलता है, या उसका असर लोगों की जिंदगी, उनकी छवि पर कहीं ज्यादा गहरा और शायद हमेशा के लिए रह जाता है?